हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक्सिस किस भाग में काटता है, कितने भाग में बांटता है, इन सभी बातों को लेके देखिएगा। दो रेखा होता है, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं एक्स और इसे कहते हैं वाई। जब दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटता है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। जहां पे दोनों अक्ष एक दूसरे को काटेगा, मूल बिंदु। मूल बिंदु पे दोनों नियामक कितना होता है बाबू? तो कहिएगा मूल बिंदु पे दोनों नियामक 0,0 होता है। पहला x वैल्यू होता है और दूसरा y का वैल्यू होता है। तो एग्जाम कहेगा मूल बिंदु किसे कहते हैं? तो अगर जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0। ये जब दोनों एक दूसरे को काटता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो ये चार तल में बढ़ता है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे द्वितीय, इसे तृतीय, इसे चतुर्थ। पहला भाग एक्स होता है, फिर वाई होता है। इसमें भी पहला एक्स फिर वाई, इसमें भी पहला एक्स फिर वाई, फिर इसमें एक्स फिर वाई। तो अगर ये बात करेंगे तो देखो बाबू, इसी दो दीवार से ये भाग बना है ना, ये दो दीवार x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव होगा अगर, तो किस भाग में होगा? प्रथम भाग। जैसे अगर बोलेगा 2 और 3 किस भाग में है? कहेगा प्रथम भाग, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। जैसे अगर दिया रहेगा -2,3 किस भाग में है? कहेगा द्वितीय भाग में। चलिए तीसरे में आइए तो बाबू, ये भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, मतलब दोनों नेगेटिव। कहने मतलब है अगर -2, -3 किस भाग में है? तो तृतीय भाग में, तृतीय चतुर्थांश में। चौथा अगर बोलेगा तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी क्या होगा? +2 -3, तो ये चतुर्थ भाग में। और अगर कभी दिया रहेगा 0,2 कहाँ है? तो जिसका मान, किसका मान दिया हुआ है? y, यानी कि ये पॉइंट y अक्ष पर होगा। कहाँ होगा? y अक्ष पर होगा। कौन? 0,2। और y अक्ष पर अगर कोई पॉइंट है तो किसके समांतर होगा? तो कहिएगा अगर कोई पॉइंट y अक्ष पर है तो x अक्ष के समांतर होगा। और अगर ये रहता 2,0 तो x का मान है ना, तो x यानी कहां स्थित होगा? तो कहिएगा x अक्ष पर। किसके समांतर? तो कहिएगा y अक्ष के समांतर रेखा होगा। दो तरीका का, किस पे होगा? तो कहिएगा ये कहां होगा 0,2? तो कहिएगा y अक्ष पर। ये कहां होगा? x अक्ष पर। y अक्ष पर है तो किसके समांतर? x अक्ष के समांतर। वह x अक्ष पर है तो किसके समांतर? y अक्ष के समांतर। तो ये है आपका एक क्वेश्चन बनेगा। और एक बात, x को क्या कहते हैं?